हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की आत्मा और ईश्वर की प्रज्ञा और उसकी बुद्धिमत्ता सभी जगह सभी चीज़ों में व्याप्त है। हम विशेष प्रार्थना करें कि हम उनकी अपार महिमा का अनुभव कर सकें। वर्तमान समय पवित्र आत्मा का समय है, इसलिए पवित्र आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा हमारे बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का का 6वां रविवार 22 मई 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 22 से 29 तक। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 10 से 14 तथा 22 से 23 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 23 से 29 तक। धर्मशास्त्र की पहली किताब है उत्पत्ति ग्रंथ, और उत्पत्ति ग्रंथ हमें पिता ईश्वर यानी हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हमारा परिचय कराती है। ईश्वर ने ना कुछ से सब कुछ को बनाया, हमें अपना प्रतिरूप बनाकर हमें आशीर्वाद दिया। पुराने व्यवस्थान में हमें पिता ईश्वर का परिचय मिलता है। वहां पिता ईश्वर का कार्य है, वह स्वयं को हम पर प्रकट करता है, स्वयं को संसार पर प्रकट करता है। पिता ईश्वर नबियों के द्वारा बोला और नबियों के द्वारा ही अपने पुत्र का परिचय कराया। इसलिए पुराना व्यवस्थान पिता ईश्वर का कार्य है, तो वहीं नया व्यवस्थान प्रभु ईसा का मुक्ति कार्य है। ईसा हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न करते हैं। समय पूरा होने पर प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का शिष्यों को परिचय कराया और सारा कार्य पवित्र आत्मा को सौंप दिया। इसलिए आज का समय पवित्र आत्मा का समय है। हम धर्म ग्रंथ को पढ़ें, जानें और इस पर चिंतन करें। आज का सुसमाचार इसी तथ्य पर आधारित है, इसलिए आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का ये समय है और पवित्र आत्मा हमारे बीच रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। आज का सुसमाचार ईसा के इस पृथ्वी पर के अंतिम दिनों का संदेश है, जिसमें वे अपने शिष्यों को हिम्मत और ढाढ़स देते हैं कि वे अब उनको छोड़कर जाने वाले हैं। उनका कार्य अब पूरा होने वाला है। ईसा यह भी बताते हैं कि वे अब पिता ईश्वर के पास वापस जा रहे हैं। यहां पिता का अर्थ है मुख्य स्रोत, उद्गम, प्रारंभ। जिसके पास से आए थे वहीं वापस जा रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने जो सिखाया है उसका स्मरण दिलाएगा। ईसा उन्हें हिम्मत भी बंधाते हैं और कहते हैं कि डरो मत। ईसा अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा से परिचय कराते हैं। पुनर्जीवित ईसा 40 दिनों तक उनके बीच रहकर उन्हें पवित्र आत्मा से परिचय कराए और अपने सभी कामों को जो शुरू किया था पवित्र आत्मा के द्वारा सौंप दिए। इसलिए 33 साल का प्रभु, जिसे हम प्रभु ईसा का समय कह सकते हैं, प्रभु का समय, प्रभु का दिन समाप्त होते ही पवित्र आत्मा का समय प्रारंभ होता है।
ईसा के बाद पवित्र आत्मा का समय है जो अभी है। जो कार्य ईसा ने शुरू किया उसको पवित्र आत्मा पूरा कर रहा है। आज के पहले पाठ में इसी कार्य को पूरा होते हुए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु के शिष्य अनपढ़ थे, कमजोर थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनको ऊपर उठाता है। गैर यहूदियों के भारी संख्या में मसीही बनने और नवीन पंथी, जिन्हें हम ईसाई कहते हैं, जुड़ने से यहूदी समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा गैर यहूदियों को खतना की मांग से जो विवाद पैदा हुआ था और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उनके बीच मतभेद और मनमुटाव हो रहा था। इसी समय प्रेरितों और अगुवाओं ने प्रथम धर्म सांसद बुलाकर प्रार्थना की। एक साथ मिलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक दूसरे की बातें सुनी, चर्चाएं की और सारे मतभेद को पवित्र आत्मा के द्वारा दूर किया। अगर आप प्रभु के वचन पढ़ें तो प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि हम गैर यहूदियों पर अनावश्यक भार ना डालें। इस विषय पर आप विशेष चिंतन करें। यह विचार, यह कार्य पवित्र आत्मा का कार्य था, प्रगतिशील और उन्नत विचार था। आज के दूसरे पाठ में पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु प्रकाशना की बात कही गई है। संत यूहन्ना को पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से दिव्य दृश्य दिखाई देता है और वो दिव्य दृश्य स्वर्ग का दिव्य दृश्य था। ईश्वर अपनी महिमा और सामर्थ्य से ईसा द्वारा जो मुक्ति का कार्य शुरू किया गया है वह प्रेरितों के द्वारा नई कलीसिया यानी चर्च के द्वारा आगे बढ़ा और पूरा भी होगा। स्वर्गीय सम्मान के साथ उन 12 वंशों और विशेष करके 12 प्रेरितों के प्रतीक को दिव्य दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाता है, जिससे ईश्वर की महिमा और ईश्वर के कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है अपनी महिमा को इस संसार पर और विशेष करके मनुष्यों पर प्रकट किया है और उसके पुत्र के द्वारा जो मुक्ति का कार्य शुरू हुआ है और पवित्र आत्मा के द्वारा जारी है, हम इसको समझ पाएं, इसमें सम्मिलित हों, सहभागी हों और अपने जीवन को फलदायी और मुक्तिप्रद बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी महान कृपा के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को इस संसार पर प्रकट किया। सही समय में आपने प्रभु यीशु को हमारी मुक्ति के लिए भेजा। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और पवित्र आत्मा अभी इसी समय हमारे बीच विभिन्न रूपों में कार्यशील हैं। प्रेरितों का क्रियाकलाप पवित्र आत्मा का क्रियाकलाप है, जो आज भी कलीसिया में, चर्च में और विभिन्न धर्मों में विभिन्न रूपों में चल रहा है। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें दृष्टि प्रदान कीजिए कि हम इस सृष्टि में आपके कार्यों को देख सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कार्यों के सहभागी और हिस्सेदार बने। हम आपके राज्य के महत्तर महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, अनंत जीवन की आत्मा, हमें अपनी कृपा दानों से भर दीजिए। आज के दिन हम आपकी प्रज्ञा और आपके प्रेम से भर जाएं। हमारे व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को और सामुदायिक जीवन को आध्यात्मिक बना दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।